आ शाम रंग में रंग दो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण। राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न रहता है कि जॉब के साथ साथ भक्ति और अष्टम सेवा कैसे मैनेज करें। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी 1 जनवरी को, क्योंकि ऐसा बोलते हैं जो कार्य और जैसी दिनचर्या आप साल के पहले दिन रखते हो वैसे ही आपके साल के बाकी दिन जाते हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। हमेशा सारी चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होती, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हम शुरुआत अगर सही तरीके से करें तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि साल के बाकी दिन भी हमारे सही तरीके से जाएंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि सेवा रहती है, जॉब रहता है और घर के सारे काम भी है, तो इसी वजह से 1 जनवरी को शूट किया गया वीडियो मैं अभी 31 जनवरी को पोस्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सुबह उठ के मैं थोड़ा बहुत फ्रेश होती हूँ, लड्डू गोपाल के सामने उनको थोड़ा सा प्रणाम करती हूँ, क्योंकि अभी स्नान नहीं हुआ है, इसकी वजह से मैं उन्हें उत्थापन नहीं करा सकती। उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो एक्सरसाइज इज़ अ नीड फॉर मी। उसके बाद 1 जनवरी के दिन ही बहुत सारे कपड़े थे जो धुलने थे, तो मैंने उन्हें साबुन के पानी में भिगो दिया। उसके बाद रात के जो थोड़े से बर्तन पड़े थे उनको धोया, फिर घर की सफाई की, घर पोछा, फिर स्नान और रज का सेवन आदि करके लड्डू के जो बासी कपड़े थे उनको मैंने धोने के लिए अलग से रखे और उत्थापन पद की शुरुआत करते हुए मैंने आज की सेवा शुरू की। और सिंस सबको पता है कि मैं अकेली रहती हूँ, तो बहुत सारा टाइम खान पान को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कल थोड़ा सा लेफ्ट ओवर राइस रह गया था, तो इस चावल को तो मैं लड्डू के भोग में यूज़ नहीं कर सकती, तो उसकी वजह से मैं अपने लिए थोड़ा सा भात भाजा, जिसको हम बोलते हैं, जो वेजिटेबल्स को मिला के चावल को थोड़ा सा हल्का सा ऑयल में सौटे कर लेते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, उस प्रिपरेशन को मैं बना लेती हूँ लंच के लिए। और उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी भिगो के रखा है, क्योंकि लड्डू के लिए आज हलवा बनाने का प्लान है मेरा। तो मुझे पता नहीं ये वीडियो मैं कब तक अपलोड करूँगी, लेकिन आज 1 जन है 2025। बेसिकली आज मैं मेरे ठाकुर आश्रम का थोड़ा सा मेकओवर करूँगी। वैसे तो मेरे लिए ये सब साल शुरू होना ख़त्म होना कुछ मैटर नहीं करता कई सालों से, लेकिन आज 1 जन है तो थोड़ा सा वर्क प्रेशर कम है। हम लोगों की 31 दिसंबर और 1 जन को भी छुट्टी नहीं होती, हम लोग इतने ज़्यादा हार्डकोर कॉर्पोरेट में काम करते हैं। लेकिन अभी सिंस मेरा लंच वंच सब प्रिपेयर हो गया है, तो अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ सामान एक्चुअली मैं पहले ही ख़रीद के लाई थी और कुछ मैंने बनाया है, तो उन सारी चीज़ों को जोड़ के एक छोटा सा मेकओवर और नया लुक देंगे हमारे ठाकुर आश्रम को। तो 1 जनवरी को मेरा ये पहले से प्लान था कि जो मेरा ठाकुर आश्रम है उसको अच्छे से एक मेकओवर दूंगी, अच्छे से सुंदर से सजाऊंगी, जितनी भी मेरी सामर्थ्य है उससे मैं सजाऊं। बेसिकली कुछ दिनों से जब भी मैं फूल ला रही थी, गेंदे का फूल हो या जो भी फूल हो, सर्दियों की वजह से ही शायद बहुत ज़्यादा ना कीड़े आ रहे थे, तो फूल ज़्यादा मैं रख नहीं पा रही थी। तो किसी डिवोटी के वीडियो से मुझे ये पता चला कि हम एक्चुअली कागज़ के फूल या कपड़े से बना हुआ फूल, ये सारी चीज़ें भी ठाकुर जी के आसन को सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं एक येलो फ्लावर की माला लाई थी, और ये कुछ राइस लाइट्स जिसको बोलते हैं वो है। और उसके साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी श्री राधा जू, हमारी किशोरी जी का नाम। तो इन सारी चीज़ों की सहायता से ठाकुर आश्रम को आज एक नया मेकओवर मिलेगा। बाय द वे, ये जो येलो फ्लावर्स की लड़ी है ना, इसको मैंने सोचा था कि ये बहुत हल्की है, तो मैं बस ये डबल टेप से चिपका दूंगी तो ये टिकी रहेगी। लेकिन ऑनेस्टली ये इतनी भी हल्की नहीं होती, मुझे दोबारा से वो जो स्टिक के हुए हुक होते हैं ना वो लगाने पड़े, ताकि उस पर ये माला टिकी रहे। तो अगर आप भी इन मालाओं से डेकोरेशन करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं पहले ही बता दूं, ये डबल टेप से चिपकी नहीं रहती है, आपको कुछ थोड़ा सा ठोस इंतज़ाम इनके लिए करना पड़ेगा।
अष्टम सेवा में ये वाली जो सेवाएं हैं, जैसे प्रातःकालीन वन विहार, झूलन पद, जल विहार, ये सारी जो सेवाएं और पद गायन है, ये मैं हमेशा मानसिक रूप से करती हूँ, क्योंकि ना मेरे पास ऐसे जल की जगह है, ना वन है, और ना ऑनेस्टली मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना होता है, या फिर अगर वर्क फ्रॉम होम है तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसी वजह से मैं ये सारी सेवाएं मानसिक रूप से कर लेती हूँ। सजनी को राखो रुख ग्रास, लेन लगे मुख, जो जो मन रुचयो, पाक बहुरी सो मंगायो, किनी मनुहारी धानी लाल रसिक चूड़ामणि, प्यारी मन भावती सहेली जो चितायो। अष्टम सेवा में अभी जैसे राधा केली कुंज ऐप में एक सुविधा आ गई है कि यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है ऊपर, यहाँ पे अगर आप वो सिलेक्ट कर ले तो ऐसे सारे पद गायन ना ऐसे इंग्लिश में आ जाते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, मतलब भाषा का ट्रांसलेशन नहीं, वो प्रोनाउंसिएशन का, जो उच्चारण का ट्रांसलेशन है वैसे आ जाता है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुविधा की बात हो गई है कि अभी हम ये सारे पद जो है वो हम यूट्यूब में अगर ना चलाए तो भी हम पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, अभी यहाँ पे ऐसे ऑडियो भी है तो उससे भी बड़ी सुविधा हो जाती है, लेकिन ऑफिस रहता है तो उसकी वजह से मैं जल्दी करती हूँ, तो उसके लिए मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पास समय है, आप ज़रूर सुर ताल सब ऐड करके ही करें। और ऑनेस्टली बोलूँ तो दूसरे दिन जितनी भी सेवाएं मैं कर पाती हूँ, उन सारी सेवाओं को मैं बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि ऑफिस के लिए रश रहता है, खाना बनाना होता है, और कपड़े धोने से लेके बर्तन मांजना, घर पोंछना, अगर बैंक के काम के लिए जा रहे हैं या कुछ भी बाजार से सामान लेना है, सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी पद गायन और सारी सेवाएं जितनी भी कर पाती हूँ कर लेती हूँ। लेकिन आज सिंस मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है अभी, तो मैं आपको बस वाणी से बता देती हूँ ये कि इसके बाद आप जब स्नान तथा श्रृंगार पद का गायन हो जाए, फिर आप श्रृंगार भोग, फिर श्रृंगार आरती, ये सारे पद गायन जितना भी हो सके, अगर आपके पास टाइम है तो ठाकुर जी के सामने बैठ के जितना भी हो सके कंसंट्रेट करके ये सारे पद गाएं और सेवाएं करें। और दोपहर को राजभोग आरती के बाद ठाकुर जी का मध्याह्न शयन होता है, जिसमें हम ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं, वो उनका पावर नैप बोले या ब्यूटी स्लीप बोले वो होता है। तो वो सेवा में ना कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं ऑफिस के बीच में ब्रेक लेके ठाकुर जी को सुलाती हूँ, तो ऐसा हो ही जाता है कि मैं पद गायन नहीं कर पाई, बस ठाकुर जी को सुला दिया। तो ऐसे चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। जिस जिस दिन थोड़ा सा टाइम हो जाता है मैं जल्दी से ऐसे पाठ पढ़ लेती हूँ। तो दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ एक्चुअली द रियलिटी। इतनी जल्दी जल्दी में मुझे सेवाएं करनी होती है, क्योंकि सर्वाइवल भी है, सर्वाइवल के लिए फाइट भी है, तो सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए बहुत बार मैं ठाकुर जी से बोलती हूँ ऐसे हाथ उठा के कि जो भी सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें मतलब आप तबाह कर दो और मुझे जाके पटक दो वृंदावन में। मतलब मैं राधा वल्लभ जी के मंदिर के सामने बैठी रहूं। वो जैसे बंदरों को लोग फ्रूट्स वगैरह, केला, चने ये सब देके जाते हैं, मुझे तो IBS है तो मेरे लिए तो अच्छा ही होगा चने और फ्रूट्स, तो वही मैं पाऊंगी, माधुकरी ले लेके सरवाइव करूंगी। तो एनीवे, तो जैसे मैं बोल रही थी कि मध्याह्न शयन के बाद आपको थोड़ी देर, मतलब आपके हिसाब से डिपेंड करता है, आप 2 घंटे या 1.5 घंटे के बाद आप फिर से उनको उठाएं, जिस समय आप उत्थापन समय का पद गायन करें। उसके बाद उत्थापन श्रृंगार शोभा, मतलब शाम को उनको थोड़ा सा ड्रेस चेंज कराना पड़ता है कभी कभी। ये भी ऑनेस्टली बताओ तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है ये उत्थापन सेवा, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा हो जाता है कि मैं जो संध्या भोग और आरती है उस समय जाके ठाकुर जी को उठाती हूँ, क्योंकि उस समय मेरे ऑफिस का थोड़ा सा ब्रेक मुझे मिलता है। तो इस वजह से ऐसे चीज़ें मैनेज होती हैं और ऐसे मेरी सेवाएं छूट जाती है, बहुत सारी सेवाएं। तो इसी की वजह से इतना ज़्यादा एम्बैरेसमेंट मुझे होता था कि मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी कि जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे। अगर मैं ही कम्प्लीटली नहीं कर पा रही हूँ तो मैं किसी को क्या सिखाऊंगी, मैं अधम किसी को क्या सिखाऊंगी अगर मैं ही कम्प्लीटली ये सारी सेवाएं और पदगायन नहीं कर पा रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तो एनीवे, उसके बाद आपको संध्या आरती करनी है, उसके बाद इष्ट स्तुति है,
संध्या पश्चक रास के पद हैं। तो ये जो पद गायन है ये जब मैं संध्या आरती करती हूँ उसके पद गायन करती हूँ, उसके साथ साथ ही मैं ये पाठ भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे डिनर के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे टाइम मिल जाता है। और इस विषय में एक बात बता दूं कि रात को जो एक पद गायन होता है उनके शायन आरती से पहले जो है दुग्धपान पद, उसमें उनको दूध अर्पण करना पड़ता है और वो प्रसादी बनती है। लेकिन सिंस मुझे IBS है मैं वो प्रसादी ग्रहण नहीं कर सकती एंड ये एवरीडे करना है, तो इसकी वजह से ये जो सेवा है ये मैं मानसिक सेवा करती हूँ और इसके साथ साथ ये जो पद गायन है ये मैं कर देती हूँ, क्योंकि ये कभी भी उचित नहीं होगा कि हर रोज़ उनकी प्रसादी फेंकी जाए, क्योंकि मैं हर रोज़ वो थोड़ा सा दूध किसको जाके पूछूँ कि आप पी लो, मतलब तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करके मुझे सेवा और पाठ करना पड़ता है। एनीवे, तो अभी मुझे लंच करना है। तो जिस दिन ऐसे लेफ्ट ओवर राइस रहते हैं ना, या फिर कोई भी ऐसा बासी खाना रह गया, मैं पूरा तो फेंक नहीं सकती, मतलब कल का खाना रह गया है तो आज वही खाना पड़ेगा। उस दिन के लिए ना मैं एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स ये सारे घर पे ला के रखती हूँ, ताकि उस दिन मैं लड्डू का उन सारी चीज़ों से भोग लगा सकूँ। और अगर किसी दिन कुछ भी नहीं रहता है तो उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट गुड़ बताशा इन सारी चीज़ों के साथ मानसिक भोग लगाऊं। ये मैंने आज पूड़ी खिलाया है, ये हलवा, वैसे आज मैं हलवा बनाने वाली हूँ उनके लिए। ऑनेस्टली ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि ब्रेकफास्ट बनाओ फिर लंच बनाओ। अगर मैंने सुबह गोपाल को भोग लगा के सत्तू पी लिया दैट्स अनदर थिंग, लेकिन सुबह अलग से कुछ खाना फिर दोपहर को कुछ खाना, मतलब मुझे इतना पचेगा नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इतना टाइम नहीं है। और जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस भी जब रेगुलर वर्क फ्रॉम ऑफिस होता था, तब हम लोग ऐसे चावल सुबह सुबह खा के ही जाते थे ना, चावल और उसके साथ जो भी मिलता था, मतलब मोस्ट ऑफ द डेज कुछ होता नहीं था, तो थोड़ा सा घी ले लिया, मक्खन ले लिया और उसको नमक और मिर्ची के साथ खा लिया। तो इसीलिए मुझे आदत है मतलब ऐसे जल्दी जल्दी राइस खाने की, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं ना कि बहुत नींद आती है, मुझे नहीं होता क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। और सच बोलूँ तो जिनके पास ऑप्शंस होते हैं ना उनको ही ज़्यादा नींद आती है, जिनके पास ऑप्शंस नहीं है उनको सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है। बेसिकली हम लोग जो भी अष्टम सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मतलब दूसरों की बात अगर छोड़ भी दूँ, मैं अगर अपने खुद की बात कहूँ तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ। ऑनेस्टली कितना हो रहा है मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हो भी रहा है, क्योंकि जितना ठाकुर जी को समय देना चाहिए उतना समय हम दे नहीं पाते। और जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ तो मेरे हाथों में ना ये काउंटर लगा होता है, तो मैं काउंटर से बीच बीच में, जैसे अभी ये ऑफ हो गया है क्योंकि थोड़ा टाइम हो चुका है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो जैसे जैसे ही बीच में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, इसको मैं प्रेस करती हूँ तो ऐसे राधा 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 ऐसे काउंट फिर होने लगता है। अभी थोड़ी देर बाद एक्चुअली मुझे बर्तन धोने जाना है। तो जैसे मैं कुछ देर पहले बोल रही थी कि दूसरे दिन तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हूँ सारे सेवाएं और पद गायन, लेकिन सिंस आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज जैसे हुआ रिकॉर्ड करते करते थोड़ा टाइम डिले चल रहा है, तो इसी की वजह से मैं ना बर्तन बहुत जल्दी धो देती हूँ। मतलब खाना बनाना हो गया, बर्तन मतलब जिस बर्तन पे खाना रखना है रख के मैं जल्दी दूसरे झूठे बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि ये बहुत कम होता है कि मैंने बर्तन रख दिया है, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन ही होता है। तो आज जैसे हो रहा है कि काम के बीच बीच में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं, तो इसकी वजह से मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी बर्तन धो के, थोड़ा सा ब्रेक लेके यहाँ से 5 मिनट का बर्तन धो के फिर से आके काम कंटिन्यू करूँगी। तो ऐसे ही चीज़ें मैनेज होती है हर रोज़। किसी दिन अगर बाहर जाना है तो उस दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली मैनेज, ट्राई टू मैनेज हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आई एम ट्राइंग टू मैनेज माई भक्ति विथ कॉर्पोरेट लाइफ। अभी मैं थोड़ा सा ब्रजरज का सेवन करूँगी, क्योंकि मैं अभी बर्तन धो के आई हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ब्रजरज का सेवन किया है, थोड़ा सा माथे से लगा लिया है। और अभी ठाकुर जी की जो मध्याह्न शयन है वो सेवा करनी है, उसके बाद फिर से ऑफिस, तो बहुत ज़्यादा रश है। तो ठाकुर जी को शयन करवा दिया है और अभी पदगायन करेंगे और फिर जल्दी से भागेंगे। कि आयु गवन साई नान भवन, प्राण प्यारी प्राण रवन, रचत चोंच रास मनोज पौधे सचुपाई, मनिनु कौ प्रकाश जहान, सौरव उद्गार तहान, मृदुल करन छपी चरण, बाहिर सखी आई,
बाली बाली वृंदावन हित रूपो। तो मुझे ना आज मेरे टीम मेंबर्स भी पूछ रहे हैं कि आपको सारी चीज़ों में इतना लेट क्यों हो रहा है, और उन्हें भी पता है कि मैं सेवा में रहती हूँ और उसके साथ साथ ही मैं सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, घर का काम, ऑफिस का काम, सब कुछ। लेकिन उन्हें ये तो नहीं पता कि आज मैं सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, तो इसकी वजह से मैं एक्चुअली डेडलाइन से बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। तो आई रियली रिस्पेक्ट टू दोज कंटेंट क्रिएटर्स जो ऑफिस या बिजनेस भी संभालती हैं, उसके साथ साथ वो भक्ति सेवा सब कुछ, पाठ, नाम जाप सब कुछ करती है, और उनकी जो सेवाएं हैं उनको वो रिकॉर्ड करके रेगुलरली पोस्ट भी कर पाती है। क्योंकि अगर आप एक होम मेकर हो, अगर आपके पास कोई एक्चुअली कोई टारगेट नहीं है कि आपको पैसे अर्न करने हैं, तो उतना मुश्किल नहीं है ऑनेस्टली बताऊं तो। क्योंकि फिर आपके पास अगर ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं होगा ना लाइफ में, तो आप बुरी चीज़ों में ज़्यादा फंसोगे। आप सारा दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करोगे या उल्टी सीधी चीज़ें देखोगे, या फिर दूसरों की लाइफ में ज़्यादा झांकोगे, फ़ोन पे गप्पे मारोगे। लेकिन अगर आप वर्किंग हो तो इट्स प्रिटी डिफ़िकल्ट मैनेज करना सारी सेवाएं, और उसके ऊपर अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो थोड़ी मुश्किलें होती है। लेकिन जितनी भी हो हम कोशिश करेंगे, हम जितना भी सेवा हो सके उतना ही हम करेंगे। एनीवे, बाय बाय। अभी लिटरली शाम हो गई है, लेकिन अभी मुझे, अरे यार, सुबह जो कपड़े रखे थे वो मैंने वॉश नहीं किए, अब इन सारों को वॉश करना है। ये मेरा यूनिकॉर्न भी पानी में भीगा हुआ है, इसको भी वॉश करना है। पानी देखते ही मुझे डर लग रहा है अभी। दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू लिव अलोन और आप सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो। ये कपड़े सुबह के धुलने थे, लेकिन टाइम की वजह से मैं नहीं धो पाई। अभी इनको धोना है, शाम हो गई है, मेरा काम अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है, और मुझे लड्डू को उठाना है। आज मैं लड्डू के लिए हलवा बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को प्रिपेयर करके रखा है। सो ऑल द बेस्ट टू मी। लड्डू अभी सो रहा है, तो इसके लिए उसे नहीं दिखा सकती। लेकिन जैसे मैं कह रही थी कि जिस दिन समय की बहुत ज़्यादा कमी होती है और बहुत ज़्यादा मैं काम में व्यस्त रहती हूँ, उस दिन मैं उत्थापन और संध्या के जो सारे सेवाएं और पाठ है वो एक ही साथ पढ़ लेती हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेरा 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं है। आई पर्सनली बिलीव कि जितना राधा जी को जिस दिन सही लगता है वो उतना मुझसे करवा लेती है। क्योंकि ऐसा भी दिन जाता है कि मैं सारे दिन एकदम ही घर पे ही नहीं हूँ, इतना ज़्यादा बिजी हूँ। उस दिन सिर्फ और सिर्फ शायद 2 सेवाएं हो पाती है। पाठ में रात के 12 बजे आके पढ़ती हूँ। तो दिस इज़ द थिंग। एनीवे, चलो लड्डू को जगाते हैं। जाहि ऋतु मंदिर महिन दारे री, जुगल जगाई रह्यो दिन ठौरऊ, मानी विनती मेरी, दंपति अंग सिंगारनी समा, मैं रच्छीधारी घन नीरी। ओठो मम्मा सुना, ओठो ओठो, ओ बोझती, ओठो बोझता, ओठो उठे বসো, ঠিক আছে, একটু বসো কিছুক্ষণ। হ্যাঁ, কিছু খাবে তুমি? তুমি কিছু খাবে? বলো কি খাবে? একটু পড়, মুকুটটা পড়ে না, একটু পড়ছি, কুচি কুচি। चलो अब लड्डू को देखते हैं। एकदम ब्यूटी स्लीप, पावर नैप सब ले लिया है लड्डू ने। एकदम ग्लो आ गया है लड्डू में ब्यूटी स्लीप का। और ये है डेकोरेशन जो मैंने बनाया है, और इसकी लाइट ऑन करके दिखाती हूँ आप सबको। अच्छा लग रहा है ना? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वहां पे ना श्री राधा जी का नाम ऐसे रखने से, जैसे मतलब पूरे एकदम आसन में ना एकदम ब्राइटनेस आ गया एकदम से। मतलब ये लाइटें बोलो, फूल बोलो, कुछ नहीं, लेकिन वहां जो हमारी प्राण प्रिया का नाम लिखा है ना, इसी से मतलब एकदम ग्लोरीफाई हो गया है सब कुछ। तो अभी मैंने बहुत जल्दी उत्थापन की जो सारी सेवाएं और पदगायन है और जो संध्या के जो भोग है, आरती है, सारे कंप्लीट किए हैं। अभी मैं जल्दी से जाऊंगी। आज रात को सूजी का हलवा बनने वाला है लड्डू के लिए, तो इसकी वजह से अभी जो संध्या का भोग है तो वो थोड़ा सा लाइट रखा है मैंने। थोड़े से मखाने और चने उनको
पवाए हैं और अभी मैं जल्दी से जाऊंगी, सूजी का हलवा बनाऊंगी। उसके बाद मुझे फिर से ऑफिस का पेंडिंग काम कंप्लीट करना है। तो इसी वजह से जो इष्ट स्तुति और जो सांध्या पाश्चात रास के पद हैं, ये एक्चुअली जब मैं शायान भोग उनको पवाऊंगी उस समय मैं एक्चुअली ये कंप्लीट कर लूँगी। और आज के जो वाणी पाठ है वो भी मेरे अभी तक इनकम्प्लीट है। मेरा नाम जाप हो गया है लेकिन वाणी पाठ अभी भी नहीं हुआ है, तो वो शायद मैं ऑफिस का पेंडिंग काम खत्म करके फिर रात को बैठ के यहाँ करूँ। उस टाइम ना मैं बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे हो जाती हूँ कि इतनी नींद आ जाती है उस समय तक, लेकिन उसी में मैं करती हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि इट इज़ नॉट दैट आई एम पुटिंग टू मच एफर्ट, इट इज़ जस्ट दैट जितना राधा जी को अच्छा लगता है, ठीक लगता है, वो करवा लेती है। सो जल्दी से जाते हैं और हलवा बनाते हैं। मेरे पास केसर नहीं है, अगर केसर होता ना तो इसमें बढ़िया सा कलर आता। केसर का कोई ऑल्टरनेटिव भी मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, टाइम भी नहीं है कि कुछ सोचूं नेट से ढूंढूं। हल्दी डाल दूं क्या हलवे में? तो जल्दी से मैंने हलवा बना लिया है और मैं फिर से आई एम बैक टू माई वर्क, क्योंकि आज इतना सारा काम पेंडिंग है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कितने बजे मैं काम ख़त्म कर पाऊँगी। और फिर जाके मतलब अगर ज़्यादा लेट हो गया तो बीच में मैं शायन भोग और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन बहुत दिमाग खराब। तो मेरा वर्क अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन सर्दियों का समय है तो ज़्यादा लेट करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए हलवा ले जाती हूँ, लड्डू को पवा देती हूँ। शायन भोग और उसके पद गायन, आरती और जो मेरे पद गायन बाकी थे वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कितनी देर तक जागना पड़ेगा मेरा वर्क फिनिश करने के लिए। तो हलवा ले जाते हैं लड्डू के लिए। तो अभी जो बाकी के पद गायन थे वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इष्ट स्तुति। चंद्रा मिताई दिनाकर मिताई, मिताई त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश का, मिताई ना नित्य विहार, निराकुन ला दैती यह जोरी, मेरे जीवन प्राण दिजाऊ श्री वृंदावन वास, निराकुन श्री राधा वल्लभ लाल को, लड़ाई ती लाल को। अभी जो सांध्या पाश्चात रास के पद है वो पढ़ेंगे। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी, शरद विमल नाव चंद विराजत, रोचक त्रिविधि समिर री सजनी, ताकित राकेश नाव शरद की जामनी, जय श्री हित हरिवंश प्रभु हंस कटी कहरी। तो ये पद गायन के बाद मैं हलवा ले आई हूँ और लड्डू के सामने रख दिया है। जो शायन भोग का पद है वो पढ़ेंगे। लाडली लाल रजत रुचिर कुंज में, अर्गजा अर्गजा अंग रंग रंग बागे बाने, दो जान प्रेम सौन साने रास पुंज में। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि दुग्ध पान का जो पद है वो मैं मानसिक सेवा से करती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है, इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज किया है कि गुरुदेव ने बहुत सारी जगह पे ऐसा बोला है कि ऐसे दिखाना नहीं चाहिए जब आप ठाकुर जी को भोग पवा रहे हो, शायन करा रहे हो। तो दीज आर द रीज़न, मैं उतना डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। हालांकि मैं मर्यादा को रखते ही दिखाती हूँ, दैट्स अनदर थिंग। जब आप लड्डू को स्नान कराएं, उनको थोड़े बहुत वस्त्र पहना के स्नान कराना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि मंदिरों में भी जब ठाकुर जी का स्नान दिखाया जाता है उनको कुछ ना कुछ वस्त्र पहनाए होते हैं। मेरा तो अपराध बन ही गया है अभी, क्योंकि मैंने बहुत बार एकदम नंगू पंगू हालत में स्नान कराते हुए दिखा दिया है। बट आई होप राधा जी मुझे क्षमा करेंगी। अपराध तो बहुत हुए हैं, जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ें, तो अपराध को स्वीकार कर लेना आई थिंक इट्स बेटर, ना कि उसको छुपाने की कोशिश करना। और अभी दुग्ध पान का पद मानसिक सेवा करूँगी और फिर शायन आरती और उसके बाद शायन, बस। और जितना भी आपसे पॉसिबल हो उतनी सेवाएं करें, लेकिन करें ज़रूर। दैट्स द थिंग कि आपसे 8 प्रहर की सेवा नहीं हो रही है, उसके लिए आप एक भी सेवा नहीं कर रही हो, दैट इज़ नॉट राइट। थोड़ी बहुत जितनी भी सेवा आपसे हो पा रही है आप शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर में ठाकुर जी नहीं है, राधा जी नहीं है, आप मानसिक सेवा कीजिए। और मतलब मानसिक सेवा का महत्व बहुत ज़्यादा है, तो सेवा करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो लड्डू पहले हलवा खा ले, वो प्रसाद हो जाए, फिर मैं आपको प्रसाद के दर्शन ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं हमारे बंगाली में कि भोग दर्शन से दुर्भोग कटते हैं, कि अगर भोग का दर्शन करो तो आपका बैड लक रिमूव होता है। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायन सेवा जब आप करें, मतलब ठाकुर जी को आप शायन दे रहे हैं, उनको सुला रहे हैं, ज़रूर से आप उनके पैरों में स्पेशली
और हाथों में भी ऐसे बाजुओं में और शरीर पे थोड़ा सा इत्र जरूर लगाए। उनका ये इत्र सेवा शायान सेवा में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक इत्र है, मैं दिखाती हूँ, ये वाला है। ये एक्चुअली बेल का फूल होता है ना, वो बेल फूल, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, शायद बेल फूल ही कहते हैं। तो बेल फूल का इत्र है ये। और मेरे पास एक था, वो रोज का, गुलाब का खुशबू था, लेकिन वो अभी खत्म हो गया है बॉटल। थोड़ा सा उनके पैरों में इत्र लगाए और थोड़ा सा मालिश करे कि उनको थोड़ा रिलैक्स फील हो। ऐसे जब आप बच्चे को सुलाते हो ना, उसको रिलैक्स फील कराने की कोशिश करते हो ताकि वो जल्दी सोए, अच्छे से सोए। उनके श्री अंग में भी थोड़ा सा इत्र, बहुत थोड़ा थोड़ा, इतना नहीं कि मतलब एकदम सुगंध से वो सो ही ना पाए, वैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा एकदम जैसे भीनी भीनी खुशबू आती है वैसे करके थोड़ा थोड़ा करके इत्र उनका मालिश करे। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़े से पहले ही तल के रखे थे गार्निश करने के लिए, लेकिन जल्दबाजी में मैंने मिक्स कर दिए। तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे नट्स वगैरह दिख रहे हैं। मैं ऐसे पात्र धर के ही उनके सामने रख देती हूँ, क्योंकि मैंने किसी संत के मुंह से ऐसा सुना था कि आप पूरा पात्र ही रख दो, ऐसे अगर बना रहे हो हलवा या खिचड़ी कुछ भी, तो फिर आप उसमें से पाओ तो वो अच्छा रहता है। तो बस यही है, और बहुत स्वाद बनी है। आई नो डेकोरेशन उतनी नहीं है, लेकिन बहुत स्वाद बनी है। और बस ऐसे ही अपने सामर्थ्य अनुसार आप उनकी सेवा करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे। ये उनका स्टाइल है, जो ये कंधे से निकला रहता है ना, ये उनका स्टाइल है। ये मैं जितनी बार भी ठीक करूँ फिर से ऐसे ही हो जाता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे।